जिसकी सुहानी सुबह होती होती सुनहरी शाम है, वीर बहादुर जन्मे जिसमें मेरा भारत महान है। दोस्तों, आप सभी को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी देश की आज़ादी की वर्षगांठ पूरी देशभक्ति से मनाई जाएगी। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते हुए अधिकांश लोग बीमारी से प्रभावित हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में 15 अगस्त को लोग देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये याद करने का दिन है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। संभवतः ये हमारा सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और इसके लिए हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्त क्रांतिकारियों के तहे दिल से आभारी हैं। दोस्तों, हर स्वतंत्रता दिवस पर हम महात्मा गांधी, भगत सिंह और अनगिनत आज़ादी के दीवानों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज मैं उन्हें नमन करती हूँ और उनके अमर बलिदान के सम्मान में अपना शीश झुकाती हूँ। पर आज मैं उन वीर सपूतों की कुर्बानियाँ नहीं गिनाऊंगी, ना ही मैं उनके बलिदानों का लेखा जोखा दूंगी, बल्कि आज मैं अपने देश के प्रति हमारे योगदान के बारे में बात करना चाहूंगी। तो दोस्तों, क्या आपने इस देश को महान बनाने के लिए कोई काम किया है या कर रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। कोई देश महान कब बनता है? कोई देश महान तब बनता है जब उस देश के देशवासी महान बनते हैं, क्योंकि देश तो देशवासियों से ही बना होता है। तो क्या हम सब भारत के वासी महान बन रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें महान बनाता है? या कहीं हम इसका उल्टा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम पान खाकर दीवारों पर तो नहीं थूक रहे हैं? कहीं हम अपने घर का कूड़ा सड़कों पर तो नहीं फेंक रहे हैं? कहीं हम कमरों में लाइट और पंखे खुला छोड़ बाहर तो नहीं टहल रहे हैं? कहीं हम नल खुला छोड़ पानी की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं? और कहीं हम थाली में परोसा खाना छोड़ के अन्न का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? अफसोस, हमें से ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा करने का मतलब है कि हम महान नहीं बन रहे हैं। और अगर हम महान नहीं बन रहे हैं तो ये देश कैसे महान बनेगा? एक बार एक बूढ़े दादाजी पार्क में उदास बैठे थे। वहां खेल रहे बच्चों ने उनसे पूछा, आप उदास क्यों हैं? दादाजी बोले, जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि एक दिन मैं देश को बदल कर रख दूंगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा, भाई ये देश बदलना अपने बस की बात नहीं, मैं तो बस इस शहर को बदल दूंगा। लेकिन जब कुछ और समय बीता तो लगा ये भी कोई आसान काम नहीं है। चलो मैं बस अपने आसपास के लोगों को ही बदल दूंगा। पर अफसोस, मैं वो भी नहीं कर पाया। और जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का मेहमान हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता। और हो सकता है मुझे देखकर मेरे आसपास के लोग भी बदल जाते। और क्या पता, उनसे प्रेरणा लेकर ये शहर भी कुछ बदल जाता और तब शायद मैं इस देश को भी बदल पाता। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव खुद से शुरू होता है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसलिए अगर आप हमारा भारत महान बनाना चाहते हैं तो पहले खुद महान बनिए। और महान बनने के बीच इन छोटी छोटी बातों में ही छिपे होते हैं।
करने दीजिए दुनिया जो करती है, बस अपनी जिम्मेदारी लीजिए, बस खुद को बदलने का संकल्प कीजिए और ये प्रण लीजिए कि आप स्वच्छता रखेंगे, ये प्रण लीजिए कि आप बिजली बचाएंगे, ये प्रण लीजिए कि आप पानी का संचय करेंगे और ये प्रण लीजिए कि आप अन्न का अपमान कभी नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तब भारत को सचमुच महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और तब हम सब गर्व से कह पाएंगे, मेरा भारत महान। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।